क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिसऑर्डर। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंडर कौन कौन सी आती हैं? डिलीरियम, मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू अल्जाइमर डिजीज एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विद लेव बॉडीज। पॉसिबल मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विद लेव बॉडीज। उसके बाद है मेजर एंड माइल्ड वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। सब्सटेंस मेडिकल इंड्यूस मेडिकल माइल्ड एंड कॉग्निटिव न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, मेजर एंड माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू HIV इन्फेक्शन। Major and mild neurocognitive disorder due to HIV infection. Major and mild neurocognitive disorder due to Parkinson disease. Major neurocognitive disorder possibly due to Parkinson's. Mild neurocognitive disorder due to Parkinson's disease. Mild neurocognitive disorder due to Huntington disease. Major and mild neurocognitive disorder due to another medical condition. Major and mild neurocognitive disorder due to multiple etiologies. Unspecified cognitive disorders. Unspecified neurocognitive disorders. अब न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की एक लंबी लिस्ट थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में खास तौर पे होता है आपका क्लस्टर A, क्लस्टर B और क्लस्टर C। ये मेन आपके पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यही बहुत अहम क्लस्टर्स हैं। इन्हीं के अंदर जाके जो है वो बाकी सारी कहानी इन क्लस्टर्स के अंदर मौजूद होती है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर 1 है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स का। शिज़ोटाइप पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तीनों चेंज हैं, तीनों फर्स्ट क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं। सेकंड क्लस्टर के अंदर आपका आता है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक है ये, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर C में आपके आता है अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी चेंज ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन। अब ये वो जगह है जहां पे जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से उनको जितनी भी वो अदर मेडिकल कंडीशंस होती हैं या वो मेडिकल टैबलेट्स कोई अपनी यूज कर रहे होते हैं या अदर टैबलेट्स या अदर ड्रग्स ऐसे यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। और इसके आगे आपकी ये देखें मजीद डिटेल्स लिखी हुई है, लेकिन हम चूंकि कोड्स एंड नेम्स को आज फोकस कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको अंदर से डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। Other specified personality disorder, other specified personality disorder, unspecified personality disorder। अच्छा जी, पैराफिलिक डिसऑर्डर, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, नीचे उसकी तफसील लिखी हुई है। फेटिस्टिक डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रांसफिस्टिक डिसऑर्डर, अदर स्पेसिफाइड पैराफिलिक डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड पैराफिलिक डिसऑर्डर। अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? अदर स्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स, ये आते हैं अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स में, अदर मेंटल डिसऑर्डर्स में, ठीक है। मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर एंड अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाइयों के कितने असरात खराब हो सकते हैं मेडिकल इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर में। आपकी मेडिकेशंस की वजह से आपकी बॉडी की मूवमेंट कितनी खराब हो सकती है उसके बारे में इस पूरे चैप्टर में ये बताया जाएगा। न्यूरोलिपिडिक इंड्यूस पार्किंसनिज्म, अदर मेडिकल इंड्यूस पार्किंसनिज्म, medication induce acute dysphoria, induce acute dystonia, medication induce acute akathisia,
टार्डिव, 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 3 टार्डिव हैं। फर्स्ट में आता है डिस्टिंक्सिया, डिस्टोनिया, एकाथीजिया। मेडिकेशन इंड्यूस पोस्टरल ट्रिमोर। अदर मेडिकेशन इंड्यूस मूवमेंट डिसऑर्डर, अदर एडवर्स मेडिकल ऑफ मेडिकेशन और एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। जब आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं और आप उसको डिसकंटिन्यूएशन यानी कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या अगर आप उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन को लेना छोड़ दें तो उसके बाद आपको कौन कौन से सिंड्रोम्स लग जाते हैं, ये उसकी भी ये एक लंबी लिस्ट है। अच्छा, उसके बाद है अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। ये तमाम बीमारियां मेडिकेशन इंड्यूस मूवमेंट डिसऑर्डर के अंदर आती हैं, जो वो मेडिकेशन जिसके हमें साइड इफेक्ट होते हैं और हमारी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो हमारी होती है उस पर असरअंदाज होती है। अदर कंडीशंस दैट में बी फोकस ऑन क्लिनिकल अटेंशन। कुछ ऐसे अदर इश्यूज भी हैं जिसके ऊपर क्लिनिकल अटेंशन देना वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है। उसमें रिलेशनल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली, उसमें पेरेंट है, चाइल्ड है। अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्राइमरी सपोर्ट ग्रुप, उसके अंडर कितनी सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है अब्यूज एंड निग्लेक्ट। उसके बाद ये लंबी लिस्ट है चाइल्ड अब्यूज की, ठीक है। चाइल्ड है, फिजिकल है, आपका निग्लेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, चाइल्ड। उसके बाद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, और उसके बाद अदर सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, चाइल्ड निग्लेक्ट है, चाइल्ड निग्लेक्ट आपकी सस्पेक्टेड है, चाइल्ड साइकोलॉजिकल अब्यूज है, उसके बाद आपके एडल्ट मेल ट्रीटमेंट एंड निग्लेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके अंदर ये वायलेंस और ये स्पाउस पार्टनर वायलेंस फिजिकल आपका सस्पेक्टेड है। अदर सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू स्पाउस पार्टनर वायलेंस फिजिकल वो आ जाता है इसके अंदर। पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है आपकी, इनकाउंटर मेंटल सर्विसेज आ जाती हैं आपकी, और स्पाउस पार्टनर वायलेंस सेक्सुअल आ जाता है आपका। अदर कंडीशंस, और ये पूरी एक लिस्ट है। उसके बाद स्पाउस पार्टनर निग्लेक्ट आ जाता है, उसकी एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। कितने सारे इश्यूज हैं अदर इश्यूज जिनको क्लिनिकल अटेंशन उन्होंने कहा कि देने की जरूरत है। चाइल्ड अब्यूज बाय नॉन स्पाउस एंड नॉन पार्टनर। एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स। एजुकेशनल प्रॉब्लम है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम है, हाउस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो भी मेंटल हेल्थ में आ रही हैं। देखें आपके मसाइल होते हैं या मुआशी मसाइल होते हैं, यानी हमारे इकोनॉमिक मसाइल, हमारी कमाई है नहीं है, हम लोग जैसे कंपनी आपको कर देती है, डाउन साइजिंग कर देती है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज आते हैं। वो कहते हैं कि डीएसएम वाले कहते हैं कि ये भी आपके मेंटल हेल्थ में आता है, यानी कि आपके इर्द गिर्द रहने का माहौल आपके जहन के ऊपर कैसे असरअंदाज करता है। इवन आपकी खाली जेब भी आपके जहन पे कितना असरअंदाज होती है। अदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोशल एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्राइम और इंटरेक्शन विद द लीगल सिस्टम, हेल्थ सर्विसेज एनकाउंटर एंड काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस, प्रॉब्लम रिलेटेड टू अदर साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपकी अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ पर्सनल हिस्ट्री, प्रॉब्लम रिलेटेड टू access to medical and other health care, non-adherence to medical treatment। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। इसके अलावा हमारी ये सीरीज जारी है साइको एजुकेशन की, और हमारी नफ्सियाती तालीम आगाही मुहिम जो मैंने स्टार्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस किताब के बारे में और नफ्सियाती बीमारियों के बारे में तालीम दे रही हूँ। इंशाल्लाह ये हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो तमाम के तमाम आपको समझ नहीं आ जाते या हम इन तमाम डिसऑर्डर्स के ऊपर बात नहीं कर लेते। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन
कि हमारी मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस की। इसके अलावा हमारी ये सीरीज जारी है साइको एजुकेशन की और हमारी नफ्सियाती तालीम आगाही मुहिम जो मैंने स्टार्ट की हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस किताब के बारे में और नफ्सियाती बीमारियों के बारे में तालीम दे रही हूँ। इंशाल्लाह ये हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक कि तमाम डिसऑर्डर्स जो हैं वो तमाम के तमाम आपको समझ नहीं आ जाते या हम इन तमाम डिसऑर्डर्स के ऊपर बात नहीं कर लेते। हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।